हेलो एवरीवन, गेट एग्जाम ओवर हो चुका है। अब बारी है गेट के थ्रू काउंसलिंग की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं यार, गेट के थ्रू सारी ब्रांचेस सिर्फ इसी बात का इंतजार करती है यार कि कब गेट का रिजल्ट आएगा और कैसे कैसे करके हम काउंसलिंग के थ्रू हम आईआईटीज और एनआईटीज में जाएंगे आगे की हायर स्टडीज के लिए। कुछ स्टूडेंट पीएसयूज के लिए भी इंतजार करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन सारी बातों के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप किया तो आपके वो स्टेप्स छूट जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ एक एक करके सारे स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है ना, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है गेट रिजल्ट आने के बाद। गेट काउंसलिंग 2023 ये दो प्रकार से होती है। आपके पास अगर हाई गेट स्कोर है तो आप आईआईटीज में जाते हो, आपके पास कम लो गेट स्कोर है, कहीं ना कहीं आईआईटीज में चांस होता है बट एनआईटीज में मोर चांस होता है, तो आप एनआईटीज में भी जाते हो। अच्छी अच्छी एनआईटीज भी हैं भारत में। अगर मैं यहाँ बात करूं, सीओएपी जो है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, इसके थ्रू आप लोग आईआईटीज में जाते हो। ठीक है ना। अगर यहाँ मैं बात करूं सीसीएमटी, ठीक है ना, इसके थ्रू आप एनआईटीज में और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज में आप लोग आगे मूव करते हो। सबसे पहले जो होता है अप्लाई होता है सीओएपी में, जिसके थ्रू आपको मौका मिलता है आईआईटीज के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आपका अगर गेट स्कोर अच्छा है या अगर आप लो गेट स्कोर वाले हो और आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के थ्रू अगर आप आईआईटीज में जुड़ना चाहते हो या अगर आप एमएस के थ्रू आईआईटीज में जुड़ना चाहते हो, तो सीओएपी आपके पास एक मौका है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर आपका लक अच्छा नहीं रहा, अगर आपको आईआईटीज नहीं मिला, तो आप अप्लाई कर सकते हो सीसीएमटी में और सीसीएमटी के थ्रू आप एनआईटीज में अपना हाथ आजमा सकते हो। तो चलते हैं, पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात है हमारी सीओएपी की। सीओएपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने ही वाला है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सीओएपी को सर्च करना है, सीओएपी 2023, इसको गूगल में सर्च करना है। आपके सामने आएगा आईआईटी खड़गपुर सीओएपी कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। सर आईआईटी खड़गपुर क्यों? आईआईटी खड़गपुर इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर की जो गेट कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट होती है वही नेक्स्ट ईयर सीओएपी कंडक्ट करती है। जैसे इस साल अगर आईआईटी कानपुर ने गेट करवाया है, तो माय डियर नेक्स्ट ईयर का सीओएपी आईआईटी कानपुर कंडक्ट करेगी। आई बात समझ में? चलते हैं, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां आपको रजिस्टर ऑब्लिक लॉगिन दोनों दिखाई देगा। ठीक है ना। अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हो या न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करोगे, या रजिस्टर्ड हो चुके हो लॉगिन करना है तो इस पे करोगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट लिखा है, सीओपी रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 18 मार्च, 18 मार्च से स्टार्ट होगा। तो सर अभी ये बातें क्यों? इसलिए ये बातें क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है। आप लोग को इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। 2023 का सीओएपी यानी कि आईआईटी जाने का रास्ता खुल गया है। 24 आईआईटीज देश भर से हिस्सा ले रही हैं। 24 आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके साथ साथ पीएसयूज हैं। ठीक है ना। अगर आप सेकंड पॉइंट में जाओगे, जो कि साइलेंट फीचर है, सेकंड पॉइंट के सबसे आखिरी में आओगे, देखो सेकंड पॉइंट में आप देखते रहोगे ना एमटेक प्रोग्राम और इसके साथ साथ जॉब पार्टिसिपेट यूज, जो भी हमारी पीएसयूज है, एमटेक है, इन सभी के थ्रू आप सीओपी के थ्रू जा सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट पे जब आओगे तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, सीओएपी रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री। वाह, सीओएपी में कोई रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगता, जबकि सीसीएमटी में ऐसा नहीं है। सीसीएमटी में चार्ज लगता है, सीओएपी में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है। ठीक है ना। अगर मैं यहां बात करूं सीओएपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, तो सीओएपी कैंडिडेट शुड हैव वैलिड गेट स्कोर। ठीक है ना। लेकिन वैलिड गेट स्कोर क्या इस साल का? सर इस साल तो मैंने गेट दिया ही नहीं, तो मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं माय डियर। सर इस साल तो मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या मैं नहीं भर सकता? नहीं माय डियर। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर लास्ट 3 ईयर का, यानी कि ये चल रहा है 2023, 2022 और उसके साथ साथ 2021, अगर आपके पास इन 3 साल के में से, इन 3 साल में से कोई भी किसी भी 1 साल, 2 साल या 3 साल का गेट स्कोर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको एक्सेप्ट, फ्रीज, रिटेन एंड वेट, इसके साथ साथ ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक ना। रिजेक्ट ऑल एंड वेट,
ये तीनों ऑप्शंस के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे चलते हैं अपने आगे, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जो है मैं आपको सीधे यहां दिखाना चाहूंगा। देखो, हाउ टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट हो और न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट, ध्यान से देखना, तो आप उस पर रजिस्टर करने जाओगे ना तो आपको इस तरीके से वो ओपन होगा। जब आप उसको रजिस्टर क्लिक करोगे, किसको, इसको, जब आप इसको रजिस्टर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना फुल नेम ऐड करना है जो कि आपके गेट के एडमिट कार्ड के ऊपर है। इसके साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें इसके अंदर भरनी है। कहीं गलती मत करिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, मैंने लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट किया था बट कुछ बच्चों ने फिर भी गलतियां की थी, बट इस साल फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यार गलती मत करना। आप लोग फॉर्म में अगर गलती करोगे ना तो इसको सुधारने का दूसरा मौका नहीं है। और आप लोग बार बार कमेंट करते हो सर कोई दूसरा मौका है क्या, नहीं, ये गलती अगर हो गया तो गलत ही हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से भरना, ठीक है ना। इसके बाद आपको भरने को मौका मिलेगा गेट डिटेल्स। जैसा मैंने आपको बोला, पहले ये 4 डिटेल्स, इसके बाद गेट का डिटेल्स। यहां आपको ईयर मिल रहा है, यानी कि अगर आप 2021, 2022, 2023 इन तीनों में से आप किसी एक ईयर या 2 ईयर या तीनों ईयर में अगर हो तो ईयर सेलेक्ट करो। कैसे सर, मान लीजिए सर मैंने तीनों ईयर में गेट क्वालिफाई किया है, लेट अस सपोज मेरे पास तीनों ईयर, लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट ईयर। सेलेक्ट ईयर, जैसे मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा, सेलेक्ट ईयर 2023 सेलेक्ट किया। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी मेरे गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एडमिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल होता है, आप वो यहां फिलअप कर दोगे। सर ये तो 2023 हुआ, अब आगे तो इस बार बहुत अच्छा ये है, इसके साथ देखो यहाँ लिखा है ऐड रो, आपको ऐड रो पे क्लिक करना है तो सेम टू सेम रो एक और ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट ईयर आप 2022, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर सेलेक्ट, फिर ऐड रो, देन फिर सेलेक्ट ईयर 2021, फिर वो। आपको अगर ऐसा है 2023 और 2021 दिया था, 2022 आपने नहीं दिया था मान लीजिए, तो 21 का गेट स्कोर और 23 का गेट स्कोर आप दोनों डाल सकते हो। अगर आपने सिर्फ 23 दिया है, अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप 23 का ही डाल दो। या अगर आपने 22 और 23 मतलब साल 2022 साल 2023 नहीं दिया है गेट, 2021 में आपका गेट क्वालिफाई था, आप अप्लाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सो आप 2021 सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लोगे, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इतना करने के बाद दीजिएगा कैप्चा को, फिर यहां रजिस्टर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये नए रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद यहां कर दीजिएगा और गेट डिटेल्स को, आई रिक्वेस्ट गेट डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरना, गलती नहीं करना। ऐसा नहीं कि 2023 लिखा और 2022 का यहां रजिस्ट्रेशन लिख दिया, ये गलती मत करना, नहीं तो इसके सारे जिम्मेदार आप होगे। गेट इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, आईआईटी खड़गपुर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा इसको ठीक करने की, ठीक है ना। अब देखो आगे, सक्सेस हो गया, जब आप उसको रजिस्टर कर दोगे सक्सेस हो जाएगा। योर सीओपी रजिस्ट्रेशन आईडी ये रहा, ये मोबाइल पे भी आएगा। इसके साथ साथ पासवर्ड इज सेंड योर रजिस्टर ईमेल ऑब्लिक मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल और ईमेल दोनों पे आ। उसके बाद आपके सामने जब आप जाओगे फिर से लॉगिन करने, ये तो आपका हो गया मेन रजिस्ट्रेशन। आप जाओगे मेन लॉगिन करने तो यहाँ आपको सीओपी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, देन अपना पासवर्ड जो कि आपके मेल या मोबाइल पे आया होगा आप उसको यहाँ इंटर करोगे, कैप्चा डालोगे, साइन इन करोगे। साइन इन करने के आगे जब आप साइन इन कर लोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा यहां जो है ना लेफ्ट साइड में आपको कुछ चीजें दिखेंगी, एक डैशबोर्ड का, एक एप्लीकेंट डिटेल्स का, तो एक होता है डैशबोर्ड। तो आपको क्या करना है, क्लिक डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्लिक करके आपके जो भी यहाँ डिटेल्स होंगे, यहाँ आपको लिखा रहेगा डिटेल्स, एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट डिटेल क्या है देखिए, एप्लीकेंट डिटेल में वो आपको फिर से आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी जो आपने भरा है वो लिखा हुआ आएगा। कैटेगरी पूछेगा यहाँ आपसे, एप्लीकेंट डिटेल में वो आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा, पीडब्ल्यूडी स्टेटस पूछेगा, आपका जेंडर पूछेगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ जो भी आपने गेट की डिटेल्स भरी है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा एक बार यहाँ सही रहे, सारी चीजें एक बार और मैच कर लीजिएगा, सब सही रहे तो आगे बढ़ना है। चेक एंड एबव इंफॉर्मेशन केयरफुली, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना।
बिफोर क्लिकिंग द फाइनल सबमिशन बटन, यहां फाइनल सबमिशन बटन है, इसको क्लिक करने से पहले चेक कर लीजिए, क्लियरली चेक कर लीजिए, डाटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार सबमिट होने के बाद वो चेंज नहीं होगा। तो ये आपको दोबारा मौका मिला है कि भैया अपना कुछ चेंज करना है कर लो, अदरवाइज दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ी हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक ना। जब इतना आप लोग कर लोगे, फाइनल सबमिशन बटन, सारी चीजें आपने चेक कर ली, चेक करने के बाद फिर फाइनल सबमिशन बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक ना। फाइनल सबमिट होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फॉर्म आपका। ठीक है, ठीक ना। अब क्या होगा, अब जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना, तो कैंडिडेट गाइडलाइंस फॉर राउंड्स, राउंड्स का मतलब सर गेट का ना काउंसलिंग के टोटल 10 राउंड होते हैं। ठीक है ना, टोटल 10 राउंड होते हैं। अब ये 10 राउंड क्या है सर, अब देखिए एक एक राउंड में आपको मौका मिलता है, तो आपको क्या होगा कि आपको उसी COAP वाले पोर्टल पे पहुंच जाना, ये उसका लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। अदरवाइज आपको जो प्रोसीजर बताया आप उस तरीके से जा सकते। COAP ID और पासवर्ड अपना यहाँ क्लिक करोगे, कैप्चा डालोगे, लॉग इन कर लोगे, साइन इन कर लोगे। फिर इसके बाद सर अब सर आपका ना स्टार्ट हो गया काउंसलिंग। अब काउंसलिंग की डेट क्या होगी सर, ये तो बता दीजिए। चलिए बताते हैं काउंसलिंग की डेट क्या होगी। ये देखिए क्लियरली लिखा है यार 20 मई से, ठीक है ना, 20 मई पहला राउंड, यहां देखिए राउंड 1 2 3 4 5, 20 मई से 22 मई पहला राउंड, दूसरा राउंड 27 मई से 29 मई, तीसरा राउंड 3 जून से 5 जून, चौथा राउंड 10 जून से 12 जून, पांचवा राउंड 17 जून से 19 जून। इसके साथ साथ राउंड 6 7 8 9 10, 23 जून से 25, 28 से 30 जून, 3 जुलाई से 5 जुलाई, 8 जुलाई से 10 जुलाई, 14 जुलाई से 15 जुलाई, ये सारे राउंड है। मैं आप लोगों को बता दूं अभी जो नए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात, 5 राउंड जो होता है आप उसका कलर देखो, वो डिफरेंट कलर में ग्रीन है, लेकिन 5 के बाद जो 6 7 8 9 10 था वो अलग ही कलर में। क्यों सर, एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा आप, यहां 3 कॉलम दिख रहा है जी सर, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट, लेकिन छठे राउंड से ना 2 ही कॉलम आपको दिखेगा, एक्सेप्ट कर लो, फ्रीज कर लो, या रिजेक्ट कर दो, वेट कर लो, इंतजार नहीं करेंगे। ठीक ना। IITs में 5 राउंड के बाद सीट फुल हो जाती है, ठीक ना। लेकिन मैं आपसे रियलिटी बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका लो गेट स्कोर होता है वो 10वें राउंड तक इंतजार करते हैं, और मैं लिटरली बता रहा हूं कोई ना कोई अच्छी IIT के अंदर कोई ना कोई सीट खाली रह जाती है, तो वो उन बच्चों को मिल जाती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका गेट स्कोर 500 है तो आपको अच्छी IIT नहीं मिल सकती। ये सारा कुछ आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके रियल गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सर गाइडेंस किस बात की, गाइडेंस कि आपको किस तरीके से भरना है और किसको एक्सेप्ट करना है, किसको फ्रीज करना है, किसको रिटेन करना है, वेट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, देन वेट करना है। ये सारी गाइडेंस मैं आपको इस चैनल पे देने के लिए हमेशा रेडी, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी दिया था, इस साल भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं और कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं आपके पॉइंट्स पे कि सर ये स्टार्ट हो जाएगा जब 20 मई से हमारा काउंसलिंग, तो उसके बाद क्या होगा। तो आप लोगों को अगेन लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे। जब आप लॉगिन करेंगे ना तो होगा क्या, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ना, जैसे आपने अलग अलग IITs के फॉर्म भरेंगे, जैसे IIT कानपुर में अपना अप्लाई कर दिया, IIT में अलग अलग अप्लाई होता है, IIT बॉम्बे में आपने अप्लाई कर दिया, IIT खड़गपुर में अप्लाई कर दिया, आपने IIT मद्रास में अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से में IIT में आपको अप्लाई करना है। हर एक IIT की अलग अलग फीस होगी, आपको अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग IITs में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी किसी IIT में एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ IITs में आपको एक फॉर्म के अंदर एक ब्रांच मिलता है, दैट वाज वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा होता है वो। तो आपको सोच समझ के ये काम करना है, ये नहीं कि आपको सारी IIT मिल जाएगी एक बार में भरने को, जैसे CCMT में होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बात करूं, आप लोग जैसे IIT खड़गपुर, अब IIT खड़गपुर के अंदर आपने जैसे मान लीजिए फिलअप कर दिया EC ब्रांच, IN ब्रांच, ठीक है ना, आपका जो भी ब्रांच हो, मैं हर एक ब्रांच के लिए बात करूं, आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो आपने आईआईटी खड़गपुर में अप्लाई किया होगा, ठीक है ना, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, और जब अप्लाई किया होगा आईआईटी खड़गपुर का फॉर्म तो उसमें अपना सीओएपी का आईडी लिखा होगा, सीओएपी रजिस्ट्रेशन आईडी वहां मेंशन किया होगा। तो वो आईआईटी क्या करेगी, जैसे मान लीजिए आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास, मान लीजिए आपने आईआईटी मद्रास के अंदर अपना फॉर्म फिलअप किया, या आईआईटी कानपुर के अंदर फॉर्म फिलअप किया, या आईआईटी बॉम्बे के अंदर, किसी भी आईआईटी के अंदर, तो जब फॉर्म आप भरोगे ना एमटेक के लिए, तो वहां एक सीओएपी रजिस्ट्रेशन आईडी वो मांगेगा, तो वो फॉर्म भरते समय आप वो डालोगे। जब वो रजिस्ट्रेशन आईडी अप्लाई कर दोगे, डाल दोगे, तो वो आईआईटी ये समझ जाएगी कि इस स्टूडेंट का ये आईडी है। अब वो उस आईडी के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपका गेट स्कोर काफी अच्छा है तो आईआईटी मद्रास आपसे आपको लेना चाहेगी, तो वो उसका आपका गेट स्कोर उसे सही लगा, मान लीजिए उसके क्राइटेरिया के अंदर आया, तो वो क्या करेगी, वो अपना ब्रांच, जो ब्रांच आपके लायक होगा, मतलब जो आपके गेट स्कोर के अंदर होगा, वो यहाँ अप्लाई करके यहाँ दे देगी, ठीक है ना। और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, यहां आपको क्लियरली दिख जाएगा। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, अब 4 ऑप्शन में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं फ्रीज करूं, रिटेन करूं, एक्सेप्ट करूं, रिजेक्ट करूं, ठीक है ना, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो लेट अस सपोज यहाँ एकदम क्लियरली लिखा है, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इन दोनों में कोई एक सेलेक्ट करना, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपने एक को सिलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन फिर से वही आ रहा है जो मैंने बोला था, ठीक है ना। इसको क्लिक करने के बाद आपने जो भी करना है वो कर लेना है। ये 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लो, आपको पसंद है तो। रिटेन वेट करना है, मतलब इसको रोके रखना है और आगे एक और राउंड चेक करना है, मतलब आपके लिए ब्रांच फिक्स हो जाएगी कि आपको एक और मौका दे रहे हैं, ये सीट खाली रहेगी आपकी, ठीक है ना, एक मौका और मिलेगा अगले राउंड तक के लिए। फिर या तो रिजेक्ट कर दो, नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं, हटा दो मेरे लिस्ट से, या नहीं मुझे ये चाहिए, तो फ्रीज डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है फ्रीज डिसीजन, मुझे यही चाहिए, ठीक है ना, मुझे यही चाहिए, फ्रीज दो, फाइनली कर दो। तो उसके बाद आप सीधे उस कॉलेज में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फीस जमा करिए, वो कॉलेज आपको मेल करेगी, उसके साथ साथ आप जाइए और वहाँ अपनी स्टडी का विद इन अ टाइम मेल आ जाएगा आपको, और उस हिसाब से आप आगे एमटेक करने के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आगे के प्रोसेस के लिए रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट ऑल, ऐसे करके वेट, ये सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जैसे मैंने आप लोगों को भी समझाया है। आप लोगों को सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी कभी लो गेट स्कोर वाला एक अच्छा रैंक ले आता है, इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी जानते हो क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी है गाइडेंस की, और ये गाइडेंस जो है ना आपका करेक्ट होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने कई सारे स्टूडेंट को, डिफरेंट ब्रांच के कई सारे स्टूडेंट को अच्छी आईआईटीज में पहुंचाया है। अगर मैं आपका गेट स्कोर लो है तो होता क्या है, देखिए मैं आपको क्यों ऐसे कह रहा हूं, लो गेट स्कोर वाला भी आईआईटी में जा सकता है, एक अच्छी आईआईटी में। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ अच्छे गेट स्कोर वाले सही गाइडेंस में ना जाकर क्या होते हैं, भटक जाते हैं, और वो जल्दीबाजी में कुछ भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको लगता है आगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इंतजार करना है, ठीक है ना, इंतजार जरूरी है, पेशेंस जरूरी है और गाइडेंस जरूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके सभी को शेयर करें, और मैं यहाँ आपको गाइडेंस दूंगा। सो डोंट टेक टेंशन, वाई फियर व्हेन आलोक सर इज हियर। सो टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करना है और सही गाइडेंस में, ठीक है ना। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिए, जो भी डाउट होगा मैं हर एक बच्चे का डाउट का पर्सनली आंसर करूंगा इस वीडियो पे। और अगर मुझे लगा कि किसी पॉइंट पे, किसी चीज पे मुझे एक नया वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस सारे क्वेश्चन को लेकर एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, काउंसलिंग के लिए मैं आपके साथ हूं। तो थैंक यू सो मच गाइस, सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।